जी बेटा, सॉरी आई वाज डिस्कनेक्टेड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन. ओके, आई वाज आई थिंक टॉकिंग टू वलीद कि वलीद आपने बेटा, आर यू देयर वलीद? Yes, ma'am. Okay, Walid, I was asking, have you gone through the first part of this question? The first part is saying that write a detailed account of the parts of hadith. What are the parts of hadith? इसनद इन मतन में इसनद एंड इसमें मतन. सिर्फ एग्जैक्टली. इसनद इन मतन ही आएगा. अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें सिर्फ इसनद मतन नहीं आएगा, आएंगे इसमें पार्ट्स ऑफ हदीस भी, आई मीन टाइप्स ऑफ हदीस भी. लेकिन वो किस तरह? योर मेन फोकस शुड बी ऑन फर्स्ट इसनद एंड मतन, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू द डिटेल अकाउंट ऑफ पार्ट्स ऑफ हदीस. आप पहले इसनद एंड मतन लिखेंगे, ठीक है, इंट्रो के साथ. पहले इंट्रोडक्शन होगा कि पार्ट्स ऑफ हदीस कौन कौन से हैं. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्टार्ट करेंगे लिखना, इसनद को एक्सप्लेन करेंगे. इसनद के बाद इन 2 पैराग्राफ में आप इसनद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर in my previous session as well, that in 10 marks question your answer should be split into different paragraphs, because we are not allowed to give bullet points, we are not allowed to give headings, we are not allowed to use markers. हम highlighters ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते. मारूफ बेटा, मैं आपसे भी पूछती हूँ, बिल्कुल पूछती हूँ. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मारूफ. मैंने अलाउ सबको किया हुआ है. तो आपने डिफरेंट पैराग्राफ में आंसर लिखना है, तो पहले आप इसनद मतन लिखेंगे, क्योंकि पहली बात ही उन्होंने यहाँ पर ये पूछी है कि राइट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हदीस. तो जब आप पार्ट्स ऑफ हदीस करेंगे तो फिर आप पहले इसनद मतन बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि इसनद मतन की वजह से दैट हाउ दीज पार्ट्स हेल्प इन डिटरमिनिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हदीस. कि इन पार्ट्स की वजह से, जब इन पार्ट्स में कुछ चेंजेस होती हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस होती हैं, तो किस तरह से हसन हदीस ज़ईफ और मौजू बनती है. आपने जब इसनद मतन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन पर आप सही हदीस को सिर्फ इतना ही बताएंगे कि वो सही हदीस क्या है. आप बताएंगे कि जो हदीस इसनद और मतन की कैटेगरी पे फॉल करती है कंप्लीटली, कि चेन ब्रोकन नहीं है, हर चीज उसकी परफेक्ट है, उसका जो सनद है वो भी जो है वो है ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, सारी चीजें आपने बता दी. मतन भी उसका परफेक्ट है, इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान. आपने वो सारा ऊपर लिख दिया. तो नीचे आपने सिर्फ इन लाइन और 2 लिखना है कि अगर इस कैटेगरी पे फॉल कर रहा है तो ये सही हदीस है. नेक्स्ट में आप फिर लिखेंगे कि इफ नरेटर है डिफेक्टिव मेमोरी, तो फिर आप हसन को बता देंगे ना, 2 लाइन मैक्सिमम. इसी तरह फिर आप ज़ईफ बता देंगे, और इस तरह मौजू बता देंगे, क्योंकि ये इतना लेंथी नहीं चीज बनती जब आप हसन, ज़ईफ या मौजू को बताते हैं. तो जो इस्तन मतन की डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली सही की डिटेल आ जाएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? मैम इसके इसने तो मतलब में वो एग्जांपल्स बताने. आपने वो जो चेन की बात कर रहे हो, कि वो जो हम बताते हैं कि इसनद की जो चेन हम बताते हैं, यस यू हैव टू राइट दैट, कि ये चेन Okay, कहाँ ma'am. से शुरू हो रही है. ठीक है, वो यू हैव टू. ठीक है, मतन में भी आप किसी मतन की एग्जांपल दे सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू टेम. अब कहने को तो ये भी इसनद मतन था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो चेक्स अगर लिखा हुआ हो, इंश्योर ऑथेंटिसिटी हो, तो वो इसनद मतन होता है. लेकिन इस क्वेश्चन में इसनद मतन का कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ. अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ हदीस क्या हैं, वो स्ट्रक्चर है हदीस के. तो वो स्ट्रक्चर की हदीस को रखते हुए तो टाइप्स किस तरह डिटरमिन की जाती हैं. हालांकि आप बच्चे सब लिख देंगे, लेकिन आप जब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन लिखते हैं तो डेफिनेटली L4 और L3 में फिर यही डिफरेंस आता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह करते हैं. मारूफ बेटा, यू वर रेजिंग योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग? मैम एग्जैक्टली नमाज का वक्त हो रहा है बेटा जी. नमाज ब्रेक ले लेंगे और वी कैन देन जॉइन इट. ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है जी. मारूफ बच्चे, आप क्या कह रहे थे? मिस, ये सवाल था कि जो इंडिविजुअल और कम्युनल में क्वेश्चन है उसमें आप कोई सैंपल पेपर या सैंपल आंसर दिखा सकती हैं, क्योंकि उसके इंट्रो आउटरो में मसला आया था और द नंबर ऑफ हदीस वी हैव टू यूज इन इट. मैं आपको बताती हूँ मारूफ, आपने करना ये है कि मैंने ना लेक्चर 5 हदीस के सेट के ना मैंने यूट्यूब में चैनल वो में अपने अपलोड किए हुए हैं वो लेक्चर्स. ठीक है, वो 4 लेक्चर्स हैं, और उसमें हर एक में मैंने बताया हुआ है कौन सी हदीस इंडिविजुअल और कौन सी कम्युनल है. करना आपने ये है कि इन हदीसों के मैंने ए और बी पार्ट भी साथ साथ बताए हुए हैं. आपने उन्हीं ए पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि इंडिविजुअल हदीस है तो आपने उसके ए पार्ट्स को करना है. तो आप 5 to 6 वो पहले तो नोट डाउन कर लें कि ये हदीस इंडिविजुअल है, 5 to 6 आप एक तरफ कर लें कि ये कम्युनल है, और फिर उनके ए पार्ट्स आपने जरूर एक्सप्लेन करना सीखे हुए होंगे. अदरवाइज आप वहीं से निकाल सकते हो, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है वो आपको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन बन जाएगा.
ठीक है। और रही बात इंट्रो और कंक्लूजन की, तो वो आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंट्रो में अगर कम्युनल है तो आप बता सकते हो कि जो सेट हदीसें हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो कम्युनल को किस तरह बेनिफिट करती हैं। दीज हदीस शोज केयर एंड कंसर्न टुवर्ड्स द कम्युनिटी। आप इस तरह से इंट्रो कर सकते हो और कंक्लूजन में लिख सकते हो, तो दीज हदीस हेल्प मुस्लिम्स टू डेवलप लव एंड कंपैशन अमंग देमसेल्फ एंड टू यूनाइट देमसेल्फ एज अ उम्मा। आप इस तरह से करके इसको कंक्लूजन में कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल का आप कर सकते हो, इंट्रो में लिख सकते हो कि दे हेल्प मुस्लिम्स टू लिव अ राइटियस लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान। इस तरह से इंट्रो और कंक्लूजन अकॉर्डिंगली हो सकता है, तो वो इतना मुश्किल नहीं, अगर आपको ये पता चल जाए कौन सी हदीस इंडिविजुअल है, कौन सी कम्युनल है। ऑल राइट जी मिस, थैंक जी। इन 5 ओके फॉर, हाँ जी 5 मिनट इज ओके फॉर नमाज ब्रेक। सो आई थिंक हम इसको कैरी ऑन कर लेते हैं। 5 मिनट्स की अगर हम ब्रेक लेते हैं तो मीटिंग विल गोइंग टू बी कंटिन्यू। तो आप जिसने नमाज ब्रेक लेनी है वो नमाज ब्रेक ले ले, और 5 मिनट के बाद ये मीटिंग स्टार्ट ही है, ये कहीं नहीं जा रही है। आप 5 मिनट के बाद ज्वाइन बैक कर लें, मैं भी 5 मिनट के बाद आती हूँ 3 फर्ज पढ़ के, ठीक है। Is it okay with all you, with all of you? Yes, miss. Yes, miss. दोबारा से अब मैं पूछती हूँ, मैंने लास्ट अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट द पार्ट्स ऑफ हदीस एंड हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ही सारे डिस्कस करेंगे, ए पार्ट्स। उसके बाद फिर हम 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे ए पार्ट्स के। फिर मैंने 4 मार्क्स के भी कुछ सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो आपके जहन में हो या आपने नोट डाउन करके रखा हुआ पास्ट पेपर का, किसको कैसे अटेम्प्ट करना, चाहे वो 4 मार्क्स का चाहे वो 10 मार्क्स का, आई विल आंसर दैट, ठीक है। और मैं पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी, वो जो आप लिख सकते हैं बाद में। सो अब इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? When the question is that why did it become important to compile prophetic hadith after the time of rightly guided caliph? How you will going to attempt this question? जी मिस मैं बताऊं? जी जी बताएं बेटा, बताएं। मिस इसमें तो पहले बताएंगे कि कैलिफ्स के टाइम पे इजीली हदीस अवेलेबल थी, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉफिट के साथ अपना टाइम गुजारा था। ठीक है, 2-3 एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद बताएंगे कि जैसे जैसे उनकी डेथ्स होना शुरू हुई तो इसकी रिपोर्ट्स कम होने लगी। फिर उसके बाद सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस आए, शाबाश, ठीक है। फिर उन्होंने हदीस वगैरह कंपाइल की, उनकी एग्जांपल दे देंगे। इमाम हम्बल की एग्जांपल दे देंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद जब ये इनकी डेथ होना शुरू हुई तो फिर सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स आए। उनमें इमाम बुखारी, इमाम सही, सुनन अबू दाऊद वगैरह, इनकी एग्जांपल दे देंगे। और फिर ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक के बीच में जो उन्होंने डिफरेंस किया था क्रिएट, उसकी एग्जांपल दे देंगे। अच्छा, और कोई और इसका आंसर देना चाहेगा या इसको कोई बेहतर करना चाहेगा कि नहीं इसका आंसर इस तरह नहीं इस तरह होगा? मिस मैं बताऊं? जी बताइए। मिस इसके अंदर हम बताएंगे कि उस रीजंस बताएंगे कि सबसे पहले थे मतलब वो फैब्रिकेट ना होने लग जाएं, फिर शरिया के लिए जरूरी थी हदीस और इजमा के आस्ते लिए जरूरी थी, तो इसलिए उन्होंने कंपाइल की थी। और वो जो मतलब फैब्रिकेट कर रहे थे वो जो ओवर जेरिस टीचर्स जो थे, तो इसलिए उन्होंने की थी। अब और ठीक है आमना, यू आर राइट। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हाउ दे कंपाइल हदीस, इट इज व्हाई दे कंपाइल इट। ये डिफरेंस किसको अब समझ आया जब मैंने बोला है कि ये हाउ नहीं है, ये वाई है? जस्ट रेज योर हैंड्स, मुझे पता चले कि मेरे हाउ और वाई का मतलब आपको समझ आ गया। रेज योर हैंड्स। इब्राहिम को समझ आ गया? और किसी को समझ आया कि मैं हाउ और वाई क्यों बोल रही हूँ? ओके, अब जिस बच्चे ने मुझे अभी पहले जवाब दिया था, अब वो इस आंसर को बता सकता है कि हाउ और वाई में क्या डिफरेंस है? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मिस, समझ आ गया। क्या, अब आप मुझे बताओ क्या समझ आया? असल में ये क्वेश्चन जो है ना, पहले 4 मार्क्स का आया करता था। 2018 में जून 22 के वेरिएंट में ये फर्स्ट टाइम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें वाई पूछा गया, क्योंकि वाई अभी तक और आगे भी हमेशा 4 मार्क्स का ही पूछा गया। अब ये था कि वाई, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, इसका मतलब है कि वाई इट वाज इम्पोर्टेंट टू कंपाइल हदीस।
अगर ये मैं राइटली गाइडेड कैलिफ हटा दूं, तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू कंपाइल हदीस, ये बेसिकली इजीएस्ट इसको रीफ्रेज करके क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो वाई में डेफिनेटली आप ये नहीं लिखेंगे बेटा, इट्स ऑल राइट, जो भी वाई फॉर या खान जो भी है बेटा, यू कैन ज्वाइन द सेम लिंक अगेन, हम इसको रीस्टार्ट करेंगे मीटिंग को, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है, आप परेशान ना हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले इसीलिए, जो मुझे फील होता था कि ट्रिकी और बच्चों को समझ आने चाहिए। ये डिस्कस करने से ये फायदा होगा कि परसों इंशाल्लाह ताला आप क्वेश्चन समझ के ही लिखेंगे, चाहे ये क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है। तो वाई और हाउ का डिफरेंस समझना है। तो वाई में आप क्या लिखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट था, successor of the success companions were dying, Prophet ﷺ died, his companions were dying, then success of the companions were dying, people were fabricating the teachings of Islam और हदीस को भी, they were claiming to be a prophet, ऐसा ही है ना, ये सब चीजें हो रही थी। और फिर डेफिनेटली मैम, कैन यू टेल हाउ टू आंसर पेपर सो दैट वी कैन गेट डिस्टिंक्शन। सबा और हानिया बेटा, डिस्टिंक्शन तक भी बात आएगी, पहले बच्चों को पेपर तो अटेम्प्ट करना सिखाएं, फिर हम ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें इसके अलावा कि डेफिनेटली फॉर लॉ मेकिंग इट वाज इंपॉर्टेंट टू कंपाइल हदीस, इजमा एंड क़ियास जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था कि हदीस को कंपाइल